बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग कि जो कथा देवताओं को भी सुनने को नहीं मिली, सुखदेव जी ने देवताओं को भी हटा दिया। तुम लोग कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। आज वो कथा संसार के प्राणियों को कितनी सरलता से सुनने को मिल रही है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। महाराज सुखदेव जी अगली कथा का वर्णन करने लगे। देखो परीक्षित, इस संसार में आकर के प्राणी अपने को अमर माने हुए है। पल पल का कोई ठिकाना नहीं है। अंत समय में सर्वस्व हमारा यहीं छूट जाएगा, लेकिन जीवन भर लोग हथियाने का प्रयास करते हैं, पर ये सब मिथ्या है। झूठ को छोड़ करके बुद्धिमान पुरुष सत्य की ओर दौड़ता है, सत्य को पकड़ने का प्रयास करता है। कथा वर्णन करने लगे महाराज सुखदेव जी कि आसीत गिरिवरो राजंस त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेना व्रतः श्रीमान योजनायुतमोच्छ्रितः। देखो परीक्षित, ये मैं कथा अन्य जीवों की नहीं, भागवत में तो लिखा है कि ये गजेंद्र मोक्ष की कथा है, लेकिन ये मैं संसार के प्राणियों की मुक्ति की कथा सुनाने जा रहा हूं। गजेंद्र कौन है और ग्राह कौन है? ये संसार ही एक बहुत बड़ा सरोवर है, और इस संसार रूपी सरोवर में ग्राह रूपी काल निरंतर निवास करता है। हम लोग सरोवर में हैं, यहाँ पर काल हर क्षण बैठा हुआ है, और संसार का प्राणी ही गजेंद्र है। हाथी में सबसे बड़ा अभिमान होता है, प्राणी में भी अहंकार है। तो अंत समय जब आता है में कठिनाई हो तो समझ लेना चाहिए कि ग्राह ने मेरे पैर को पकड़ लिया है, ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ लिया है, काल ने मुझे पकड़ लिया है, संसार के जीव को पकड़ लिया है। ये कथा गज और ग्राह की नहीं, हमारी कथा और काल की कथा है। क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, त्रिकूट नाम का पर्वत था। त्रिकूट पर्वत क्या है? जो तीन को कूट डाले उसी को त्रिकूट कहा जाता है। प्राणी के अंदर तीन प्रकार का अभिमान होता है। किसी को सतोगुण का अभिमान, किसी को रजोगुण का अभिमान, किसी को तमोगुण का। बात बहुत अच्छी है, तुम गंगा नहाओ, भागवत की कथा सुनो, लेकिन कीर्तनात् पुण्यो क्षयः, जबान से अगर निकल गया तो सारा पुण्य तुम्हारा नष्ट हो गया। पुण्य करके कभी पुण्य का बखान नहीं किया जाता। सतोगुण का भी अभिमान प्राणी को हो जाता है। दूसरा है रजोगुण का अभिमान। महाराज मेरे जैसा वेतन इस समय जिला में किसी का न होगा। 2.5 लाख रुपए महीने का वेतन है मेरा। कोई किसान कहता है 200 बीघे का मैं जमींदार हूँ, मेरी जैसी जमीन किसी के न होगी। कोई कहता है शहर में मेरे 25 प्लाट पड़े हैं महाराज। ये क्या है? रजोगुण का अभिमान है। तीसरा है तमोगुण का अभिमान, तामसी वृत्तियों का अभिमान। महाराज दिन भर में मैं 4 बोतल शराब पीता हूँ। दुर्गुणों को कूट डाले उसी को त्रिकूट पर्वत कहते हैं। क्षीर सागर के बीच में ये त्रिकूट पर्वत है, बहुत लंबे क्षेत्रफल में फैला हुआ। 400 ये त्रिकूट पर्वत फैला हुआ, घना जंगल है चारों ओर। उस जंगल में गजेंद्र अपने परिवार के साथ रहा करता है। हाथी का परिवार बहुत बड़ा है, जाने कितनी हाथिनियां और जाने कितने बच्चे। गजेंद्र को अपने परिवार का अभिमान है।
हम लोगों को भी अपने परिवार का अभिमान होता है। महाराज हम 4 भाई हैं, हर भाई के 4-4 लड़के हैं, 2-4 लोगों से लड़ने के लिए तो हम ही पर्याप्त हैं। अपने कुल का, अपने वंश का अभिमान गजेंद्र को था। एक दिन दोपहर के समय अपने परिवार को लेकर के ये गजेंद्र सरोवर में जल पीने के लिए जाता है। बड़ा सुंदर रमणीक जल भरा हुआ है। गजेंद्र पानी पीने लगा, बच्चे और हाथिनियां भी पानी पीने लगे। इसके बाद गजेंद्र अपनी उन हाथिनियों के साथ जल में क्रीड़ा करने लगा, खेलने लगा। मुंह के द्वारा फव्वारा फेंक फेंक करके हाथिनियों के साथ ये क्रीड़ा कर रहा है। हाथी का एक दूसरा नाम है जिसे द्वीप कहा जाता है। द्वीप माने 2 बार पानी पीने का काम करता है हाथी। एक बार तो पूरा पानी अपनी सूंड में भर लेगा और दूसरी बार सूंड को घुमा करके फिर मुंह के अंदर पानी डालता है। ये 2 बार पानी पीता है। गजेंद्र क्रीड़ा करता रहा, सरोवर में खलबली करता रहा। पूरे निर्मल जल को कीचड़ कर दिया गजेंद्र ने। उसी सरोवर में एक ग्राह भी रहता था, मगर रहता था। मगर ने सोचा ये करे, ये ग्राह को बर्दाश्त नहीं हुआ। धीरे धीरे सरकते हुए गया और गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। गजेंद्र ने सोचा होगा कोई छोटा मोटा कीड़ा, चलते समय पैर झिटक दूंगा, आराम से निकल जाऊंगा। उसे क्या पता था कि ग्राह अब मेरे पैर को छोड़ने वाला नहीं है। जिस समय गजेंद्र चलने के लिए उत्सुक हुआ, अपने परिवार के साथ किनारे की ओर आने लगा। ग्राह जो है टांग पकड़े हुए है, पैर पकड़े है। बार बार प्रयास कर रहा है गजेंद्र उस ग्राह को छुड़ाने का, लेकिन वो नहीं छोड़ रहा। हाथिनियों को पुकारता है, अरे कम से कम मुझे इस सरोवर से बाहर निकालने का तो प्रयास करो। लगता है मेरा बस नहीं चल रहा। ये गजेंद्र 10 दिनों तक लगातार ग्राह से अपना मुंह छुड़ाता रहा, लेकिन ग्राह ने गजेंद्र को नहीं छोड़ा। हाथिनियों ने भी बड़ी सहायता किया। एक का सूंड, दूसरे की पूंछ, तीसरे का सूंड, चौथे की पूंछ, बहुत लंबी लाइन लगा लिया। गजेंद्र के परिवार ने खींचने का प्रयास किया, लेकिन थक गया पूरा परिवार, गजेंद्र को बाहर नहीं निकाल पाया। यही दशा हमारी और आपकी है। जब प्राणी बीमार पड़ता है, बुढ़ापा आ जाता है, पत्नी से कहता है मेरी टांकों में दर्द हो रहा है, कोई उपाय कर। पत्नी सेवा करती है। बच्चों से कहता है मुझे बीमारी लग गई है, अस्पताल ले चलो। बच्चे अस्पताल ले जाते हैं। लेकिन ये सब जो वाह्य उपचार है, इसकी एक सीमा है। कहाँ तक पत्नी सेवा करेगी, कहाँ तक बच्चे रोज अस्पताल लेकर के दौड़ेंगे। एक दिन वही लड़के कहने लगते हैं पिताजी 10 दिन की छुट्टी लेके आया था, अब छुट्टी समाप्त हो गई, मैं तो ड्यूटी करूंगा। अगर ज्यादा घबराहट हो तो टेलीफोन कर देंगे। लड़का भी अपने पिता को छोड़ के चला जाएगा और अपना काम देखेगा। पत्नी भी घर के काम देखेगी। अकेला ये ग्राह रह जाता है। गजेंद्र अकेला रह जाता है ग्राह से संघर्ष करने के लिए। अब ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ के घसीटना शुरू किया। वहां तक ले गया, अथाह जल भरा हुआ है। गजेंद्र को अभी अभिमान है कि मैं अपने को इस ग्राह से छुड़ा लूंगा। बाहर निकलने का प्रयास करता है। ग्राह फिर बीच में घसीट ले जाता कराता है, अस्पतालों में भगता है। लेकिन जब दवा कराते कराते थक जाता है तो अपने आप को समर्पित कर देता है कि अब मेरा कोई बस नहीं है। गजेंद्र ने अपनी सूंड को जल के ऊपर निकाला। अब भी उसे लगता है मैं बच जाऊंगा, लेकिन और गहराई में ग्राह घसीटने लगा। सूंड का केवल थोड़ा सा भाग रह गया।
उसी समय एक पुष्प प्रवाहित होते हुए गजेंद्र के सूंड के पास आके टिक गया। गजेंद्र ने बड़े जोर से नारायण शब्द कह करके पुकारा, और कोई नाम भगवान का नहीं लिया। नारायण क्यों कहा? हे प्रभु, आप भी तो जल में रहते हो। नार माने जल, आयन माने जल निमग्न हो जाती है तो परमात्मा क्षीर सागर में से सैया पर शयन किया करते हैं, जल में ही भगवान रहते हैं। आप भी जल में निवास करते हो और आज मैं भी जल के अंदर संकट में हूं। प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान की एक गजेंद्र स्तुति करने लगता है। भगवान लक्ष्मी जी के संग में विराजमान हैं वैकुंठ लोक में। तुरंत उचक करके बैठ गए। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतत् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। धीमहि शब्द बड़े महत्व का है। गरुण जी बगल में बैठे हुए हैं। भगवान नंगे पैर वहां से दौड़ने लगे। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु कहाँ जा रहे हो? आइए, मैं आपका वाहन हूं, बैठ जाइए। लक्ष्मी जी पूछने लगी, प्रभु कहाँ जा रहे हो? मुझसे तो बताए जाओ कि मैं कहाँ जा रहा हूं। भगवान ने, संकट आएगा तब कोई मेरी याद भी ना करेगा, क्योंकि अभी तो लोग मुझे दीन दयाल कहते हैं। हे प्रभु, आप दीनों पर दया किया करते हो, लेकिन जब ये गजेंद्र डूब जाएगा मेरा ये दीन दयाल नाम निरर्थक हो जाएगा। लक्ष्मी जी कहने लगी, प्रभु यही तो आदत आपकी मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे अगर वो आपका भक्त गजेंद्र डूब रहा है तो थोड़ा और पहले चल देना था, समय से पहुंच जाते। भगवान ने कहा, लक्ष्मी पहले कैसे चल देता? मैं पहले तो अपने हाथनियों की याद कर रहा था, अपने परिवार की याद कर रहा था, पहले मैं कैसे चल देता? द्रौपदी जब तक अपने पतियों की ओर निहारती रही, भीष्म बाबा को देखा, द्रोणाचार्य जी को देखा, सबके गर्दन नीचे झुके हुए हैं, तब तक भगवान द्रौपदी का कल्याण करने नहीं आए। और जब देखा कि मैं बिल्कुल निराश हो गई हूं, मेरे पांचों पतियों ने भी धोखा दे दिया, कुल कुटुंबी जनों ने भी धोखा दे दिया, तब द्रौपदी ने द्वारिकाधीश को पुकारा था। यही तो जीव की आदत है, पहले से परमात्मा का भजन न करेगा, भगवान का ध्यान न लगाएगा, और जब संकट सिर में आकर के घेर लेता है तो लोग राम 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 कहते हैं। भगवान ने कहा, लक्ष्मी चलो, अगर अंत में ही उसने मुझे याद किया है तो मुझे तत्काल जाना चाहिए। गरुड़ जी पंख फड़फड़ाने लगे, आइए प्रभु मुझ में बैठ जाइए, मैं बहुत द्रुत गति से आपको ले चलूंगा और आपको लक्ष्य तक पहुंचा दूंगा। भगवान ने कहा, ना गरुड़, तुम भी विलंब कर दोगे। दौड़ पड़े भगवान। सुदर्शन चक्र आ गया। सुदर्शन चक्र ने प्रार्थना किया, प्रभु बताओ किसको मारना है, किसकी रक्षा करना है, मैं आपसे आगे जाकर के उसकी रक्षा करूंगा। भगवान ने कहा, ना तू भी विलंब कर देगा, अब मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। कमला चकित हो बिलोकती किसे है आज, अभागा जा रहा है गरुण लगे। सुदर्शन चक्र भी आज पिछड़ गया और भगवान तत्काल जाकर के सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और ग्राह को मारने के लिए फेंक दिया। जो ही वो चक्र गया और ग्राह के मुंह में लगा, ग्राह का मुंह फट जाता है। यहां पर भागवतकार ने कथा लिखा है गजेंद्र मोक्ष की, लेकिन हम तो कहेंगे गजेंद्र मोक्ष तो बाद में हुआ, ग्राह का मोक्ष पहले हो गया। भगवान के सुदर्शन चक्र के लगते ही ग्राह का मोक्ष हो गया। भगवान गए और जाकर के हाथी का पैर पकड़ लिया।
आज भगवान स्वयं भक्त के चरणों को पकड़ लिया। दक्षिण करस्थ चक्र की कठोर ठोकर से अजल सूर ग्राह की समस्त शक्ति खो गई। क्षमा कर देना, आने में मुझे विलंब हो गया। गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। भगवान के चरण स्पर्श करते ही गजेंद्र जो है वो एक राजा के रूप में वहां पर खड़ा हो गया। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ये तो बताइए, वो जो हाथी था वो कैसा हाथी था कि तुरंत भगवान के छूते ही वो एक राजा के रूप में खड़ा हो गया? सुखदेव जी बताने लगे, सवय पूर्वम भूद राजा पांड्यो द्रविण सप्तमः इंद्रद्युम्न इति ख्यातो विष्णु व्रत परायणः। द्रविड़ देश में एक पांड्यवंशी राजा था जिसका नाम था इंद्रद्युम्न। बन जाओ, महात्माओं को देख करके जो शिष्टाचार नहीं करता, दूर से देख लो कि मेरे दरवाजे से कोई संत जा रहे हैं, तुरंत अपना आसन छोड़ करके खड़े हो जाइए, संत का अभिवादन करिए। भगवान कहने लगे, राजन अब तुम भविष्य में ऐसी भूल मत करना। परमात्मा को प्रणाम किया राजा ने, याचना करने लगा, प्रभु मैं अब तो केवल आपकी भक्ति ही चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा का दर्शन अमोघ है। भगवान जिसको दर्शन देते हैं बाद में वरदान जरूर देते हैं, लेकिन राजा कहने लगा, ना प्रभु मुझे कुछ न चाहिए। धर्म न अर्थ न काम रुचि अगति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। हे प्रभु, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर मैं जहां भी जाऊं आपके चरणार बिंदों में मेरा अनुराग बना रहे। भगवान के मंदिर में जाओ, कथा सुनने जाओ, कुछ मांगो नहीं। मांगने से भगवान का अपमान हो जाता है। मांग करके मानो तुम भगवान से ये कहना चाहते हो कि प्रभु मुझे पुत्र दे दीजिए, मेरे संतान नहीं है। ऐसा लगता है कि भगवान को नहीं मालूम कि आपके संतान है कि नहीं। भगवान का आपने अपमान कर दिया। भगवान सब जानते हैं कि ये भक्त आया है, इसके पास क्या नहीं, दूसरा आया है, इसके पास क्या नहीं, तीसरा आया, इसके पास क्या नहीं। मांगो नहीं। मांगने से परमात्मा का स्तर कमजोर हो जाता है। तो अंत समय में गजेंद्र ने परमात्मा का स्मरण किया। यावत जीवन प्राणी का धर्म है कि उठते बैठते चलते फिरते भगवान का ध्यान करेगा तो एक ग्राह जो है आकर के जीव को ग्रसित नहीं करेगा। मृत्यु तो आवेगी, लेकिन ये भागवत की कथा जो है वो मृत्यु से छुटकारा नहीं दिलाती, मृत्यु के कष्ट से छुटकारा दिलाती है। मौत तो एक दिन आना ही है। 2 दिन का जग में मेला, ये मेला फिर चला चली का चला गया
मात्र 2 दिन का है। दिन जाते समय नहीं लगता। लड़कपन और जवानी एक न एक समय तो प्राणी को जाना ही है, लेकिन जाने की विधि मालूम होना चाहिए, कैसे हमें संसार में रहना है और कैसे यहाँ से जाना है। एक बार कबीरदास दोनों रास्ते जा रहे थे। 4 बजे सबे कहा, बेटा चलती चाकी देख गए गिदियो कबीरा रो। दुख हो रहा है, इसलिए कि दुई पाटन के बीच में अजीवित बचा न कोई। ये बुढ़िया जो चकिया चला रही है, गेहूं डालती है, वाला नहीं है, यही सोच करके मुझे दुख हो रहा है। तो कमाल जब अपने पिता की बात को सुना तो बड़ी जोर से हंसने लगा। कबीर ने कहा, रे मूर्ख, मैं इधर रो रहा हूं और तू हंस रहा है। कमाल ने कहा, पिताजी मुझे हंसी इस बात की आ रही है, आप कहते हैं जो 2 पाटन के बीच में आ गया, यानी माया और संसार के बीच में जो फंस गया वो पिस गया, कोई नहीं बचा। लेकिन मैंने क्या देखा है पिताजी कि चलती चाकी देख गए और हंस्यो कमाल ठठाय। ठहाका मार के कमाल हंसने लगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। संत समागम हरि कथा समन लाभ कछुआन। जीवन में 2 लाभ सबसे बड़े बताए गए हैं, संत समागम हरि कथा। संतों की संगति, साधु पुरुषों की संगति और परमात्मा की कथा का श्रवण, ये 2 सबसे बड़े लाभ हैं। संत समागम हरि कथा समन लाभ कछुआन। अब बिनु हरि कृपा न मिलहि सो गावत वेद पुराण। भगवान की कथा भी हरि कृपा से ही मिलती है। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। महाराज सुखदेव जी अगली कथा वर्णन करने लगे, और ये कथा ऐसी है कि जिसमें कथा एक और भगवान के कई अवतारों का वर्णन सुनने को मिलेगा। समुद्र मंथन की कथा सुनाने लगे महाराज सुखदेव जी। इस कथा में भगवान ने कच्छप अवतार भी धारण किया, मोहिनी अवतार धारण किया और धन्वंतरी का अवतार धारण किया। इससे बड़ा लाभ क्या होगा कि एक कथा में और कई अवतारों का चरित्र हमें श्रवण करने को प्राप्त हो जाए। एक बार की बात है, देवर्षि नारद बैकुंठ में भगवान लक्ष्मी नारायण जी का दर्शन करने पहुंचे। चलते समय लक्ष्मी जी ने एक सुंदर पुष्पों की माला नारद जी के गले में डाल दिया। नारद जी ने सोचा, हम तो संत हैं, हमें माला की क्या जरूरत है। लक्ष्मी जी की दी हुई माला ग्रहण करने से लक्ष्मी और वैभव आ जाता है। लोग जाते हैं मंदिरों में, पुजारी जी ने क्या किया कि गले में माला डाल दिया, और हम लोग क्या करते हैं कि माला तो डलवाया और तुरंत लेकर के उसको अपनी मोटरसाइकिल में पहना दिया। नारद जी के गले में जब माला डाली, नारद जी ने वो माला दुर्वासा ऋषि को दे दिया। दुर्वासा ऋषि संसार में भ्रमण करते रहते हैं,
जिसको चाहेंगे उसको ये माला दे देंगे, वही लक्ष्मीवान बन जाएगा। दुर्वासा जी उस माला को लेकर के देवराज इंद्र के पास पहुंचे। बोले कि इंद्र जो है देवताओं का राजा है, इंद्र को अगर ये माला पहना दी जाए तो समस्त देवता लोग प्रसन्न हो जाएंगे, लक्ष्मी की कृपा उन पर हो जाएगी। दुर्वासा ऋषि गए और देखा कि देवराज इंद्र हाथी में सवार हुए चले आ रहे हैं। दुर्वासा ऋषि को देख करके देवराज इंद्र तुरंत हाथी से उतर के और दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने लक्ष्मी जी का वह प्रसाद इंद्र के गले में डाल दिया और इंद्र ध्यान नहीं दिया, वो माला ग्रहण तो कर लिया लेकिन तुरंत अपने ऐरावत हाथी पर पहना दिया। अब हाथी की एक आदत होती है कि कोई चीज उसके सिर में डाल दो तुरंत वो सूंड से जमीन में फेंक देगा। हाथी ने यही किया कि माला को जमीन में फेंका, अपने पैरों से रौंद डाला। दुर्वासा जी ने यह दृश्य देखा तो क्रोध आ गया। देखो ये लक्ष्मी जी का प्रसाद और कितना बड़ा निरादर, मैंने तो इसलिए दिया था कि देवराज इंद्र के पास अपार वैभव आ जाएगा और मेरे सामने इस माला की ऐसी दुर्दशा। प्रसाद का कभी अपमान मत करो, प्रसाद में कुछ भी दे दिया जाए, एक बतासा ही दे दिया जाए, प्रणाम करके उसको ग्रहण कर लो। लेकिन इंद्र ने अपमान कर दिया उस माला का, तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ इंद्र, तेरी राज्य लक्ष्मी, तेरा राज्य वैभव बहुत जल्दी नष्ट हो जाए। और हुआ वही। धीरे धीरे करके देवराज इंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी। विपक्षी जो शत्रु लोग दैत्य हैं प्रबल हो गए। देवता लोग अब दैत्यों से डरने लगे, क्योंकि शत्रु जब प्रबल हो जाता है तो कभी उससे युद्ध नहीं करना चाहिए। आगे हम कथा बताएंगे, भगवान को भी लड़ाई का मैदान छोड़ना पड़ा और भगवान खुद अपने को रणछोड़ नाम से संबोधित किया गया। तो शत्रु अगर बलवान हो तो कभी युद्ध का मन न करो, बचने का उपाय करो। बराबरी से कीजिए अब बैर प्रीति अरु ब्याह। लड़ाई भी करो तो बराबरी से, मित्रता भी करो तो बराबरी से, और विवाह भी करो तो बराबरी के साथ करो, नहीं वहां भी आपकी बेटी का सम्मान न होगा। इस समय दैत्य लोगों की शक्ति प्रबल हो गई। देवता लोग घबराने लगे, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा क्या करूं, गलती तो तूने इंद्र बहुत बड़ी किया है, लक्ष्मी जी के प्रसाद का तूने अपमान कर दिया, इसीलिए तेरी ये सारा राज्य वैभव नष्ट होने वाला है। फिर भी चलो हम लोग चलते हैं क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी के पास, उन्हीं से उपाय पूछेंगे। ब्रह्मादिक देवता लोग क्षीर सागर में शयन करते हुए भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे, उनकी स्तुति किया। भगवान विष्णु ने जब देवताओं की प्रार्थना को सुना, मैं जानता हूं तुम लोग इस समय दीन हो, तुम्हारा राज्य वैभव नष्ट हो गया है, शारीरिक बल क्षीण हो गया है, दैत्य लोग बलवान और धनवान बन गए हैं, तुम लोगों को एक उपाय करना चाहिए। इस समय तुम शत्रुओं से मित्रता कर लो, और जब दैत्यराज बलि तुम्हारा मित्र बन जाए तो मित्र बन करके समुद्र मंथन करो। समुद्र के मथने से अमृत भी निकलेगा, रत्न तो बहुत निकलेंगे लेकिन बाद में अमृत निकलेगा। अमृत के लिए झगड़ा मत करना, मैं दैत्यों को अमृत से वंचित कर दूंगा और तुम लोगों को अमृत पिलाऊंगा। भगवान ने पूरी युक्ति बताया। मंदराचल पर्वत की मथानी बना लेना
और बासुकी नाग की रस्सी बना लेना, समुद्र मंथन करना, उससे बहुत से रत्न निकलेंगे। दैत्य लोग जो कुछ मांगे वो देते जाना, झगड़ा मत करना, नहीं तो वहीं मंथन रुक जाएगा। जैसे एक भगवान ने युक्ति बताया, चूहा और सर्प का सिद्धांत बताया। सर्प जो है हमेशा चूहे को निगल जाता है। भगवान ने युक्ति बताया कि देखो, एक था सर्प, बहुत दिनों से सपेरा की पिटारी में बंद था। अब बेचारा मारे भूखों के तड़प रहा था। सर्प जो है बहुत दिनों से पिटारी में बंद है, सपेरा ने सर्प को बाहर निकाला नहीं, भूख और प्यास से वो सर्प तड़प रहा है। उस समय सर्प ने कहा, देखो भैया, तुम चूहा से अपनी मित्रता कर लो। सर्प ने कहा, चूहा तो मेरा जन्मजात शत्रु है, वो भला मेरा मित्र बनेगा? मित्रता करके तो देखो, और जब मित्रता हो जाए तो इसके बाद तुम सबसे पहले चूहा को ही खा लेना, उधर पूर्ति हो जाएगी तुम्हारी। सर्प पिटारी में बंद है, चूहा बाहर फुदक रहा है। चूहा को दूर से देखा सर्प ने, बोला, चूहा भैया नमस्कार। चूहा ने सोचा, आज तक तो ये मेरे दुश्मनी मानता था, मैं इससे ताकत में भी कमजोर, और एक बड़ा आदमी अगर छोटे व्यक्ति को नमस्कार कर ले तो छोटे व्यक्ति को गर्व होता है कि लगता है मुझ में कुछ विशेषता है, तभी तो ये मुझे प्रणाम कर रहा है। चूहा ने कहा, भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, आज से हम और तुम ये दोनों मित्र बन जाएं। चूहा ने कहा, ठीक है, इससे अच्छी बात क्या है, लेकिन बेईमानी न करना, धोखा न देना। सर्प ने कहा, ना, हमारी और तुम्हारी मित्रता हो जाए। तो बताओ मित्र का धर्म क्या होता है? कि संकट में पड़े हुए मित्र को संकट से छुड़ाना, यही मित्र का धर्म है। इस समय मैं पिटारी में बंद हूं, श्री राधे, इस समय मैं पिटारी में बंद हूं, कई दिनों से अन्न और जल से तड़प रहा हूं। इस पिटारी को तुम अपने नुकीले दांतों से काट दो, कम से कम छेद हो जा, मैं बाहर निकल आऊं तो चल फिर करके भोजन ग्रहण कर लो। चूहा ने अपने नुकीले दांतों से पिटारी को काट दिया, सर्प के निकलने भर का रास्ता बना दिया। और सर्प जब उस छिद्र से बाहर निकला तो बाहर निकलते ही पहले चूहे को खा गया। भगवान ने कहा, देखो, ये युक्ति तुम लोगों को करना पड़ेगा, पहले दैत्यों को अपना मित्र बना लो, और इसके बाद जब बलवान बन जाना तो दैत्यों पर आक्रमण कर देना। देवता लोग प्रसन्न हुए, वहां से चल करके दैत्यराज बलि के पास में पहुंचे, प्रणाम किया देवराज इंद्र ने। बलि ने कहा, कहो भैया। इंद्र ने कहा, हम और तुम एक ही पिता के पुत्र हैं, कश्यप ऋषि के पुत्र देवता भी हैं, कश्यप ऋषि के पुत्र दैत्य भी हैं। केवल मात्र भेद होने के कारण हम लोग अदिति माँ के बेटे हैं और तुम दिति माँ के बेटे हो, केवल मात्र भेद है। हम में और तुम में विरोध नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका फायदा कोई तीसरा आदमी उठा लेगा। आज से हमारी और आपकी मित्रता हो जानी चाहिए, और जब मित्र बन जाएंगे तो बल दुगना हो जाएगा। उस समय फिर हम लोग समुद्र का मंथन करेंगे, उससे अमृत निकलेगा, और अमृत पी करके हम लोग अमरत्व को प्राप्त कर लेंगे। राजा बलि को अमृत पाने का लोभ पैदा हो गया। उन्होंने कहा, ठीक है देवराज, हमारी और आपकी आज से मित्रता। अब देवता और दैत्य दोनों मिल करके समुद्र मंथन की तैयारी करने लगे। मंदराचल पर्वत के पास गए, भैया तुम मथानी का काम करोगे, तुम्हें भी अमृत का अंश प्राप्त हो जाएगा। बासुकी नाग के यहाँ गए, बोले तुम रस्सी का काम करो, तुम्हें भी अमृत का अंश प्राप्त हो जाएगा। दोनों लोग मिल करके समुद्र मंथन करेंगे। समुद्र में आकर के देवता और दैत्य ये दोनों मंथन करने लगते हैं।
समुद्र मथनी लगते। लेकिन इतना विशाल पर्वत जब वासुकी नाग को लपेट करके मंथन प्रारंभ हुआ तो पूंछ की ओर तो देवता लोग लग गए और मुंह की ओर दैत्य लोग लग गए। जो ही मथानी चली, सर्प ने फुफकार लगाया तो सारे देवता काले पड़ गए। दैत्य लोग पीछे सुरक्षित हैं। पहाड़ ये नीचे की ओर समुद्र में धंसने लगा, क्योंकि बिना आधार के ये मथानी टिकेगी कहाँ। भगवान ने सोचा मुझे भी सहायता करनी चाहिए। संसार में जो व्यक्ति स्वयं कर्मठ होते हैं, परिश्रमी होते हैं, अगर कदाचित परिश्रम से लाभ नहीं मिल रहा तो परमात्मा उनकी सहायता जरूर करते हैं। निकम्मे व्यक्ति का साथ भगवान नहीं देते। घर में बैठे रहो और सोचो कि भगवान हमें धन दे दे, तब नहीं मिलेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। कादर मन कहाँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। जो आलसी लोग होते हैं वही बैठे बैठे कहते हैं भगवान को देना होगा तो देंगे, ऐसे भगवान नहीं देते। कर्म करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। गणेश जी ने देखो चूहा को अपना वाहन बनाया है। गणेश जी में दो विशेषताएं हैं, कार्य को सिद्ध करते हैं और संकट का निवारण करते हैं। दो विशेषताएं हैं गणेश जी में। हर देवताओं के पास एक ही एक पावर है, लेकिन गणेश जी में डबल पावर है। लेकिन गणेश जी ऐसे नहीं कार्य सिद्ध करेंगे। उन्होंने चूहे को अपना वाहन बनाया है। और चूहे की विशेषता क्या होती है कि वो दिन रात फुर्सत नहीं बैठता, कुछ न कुछ चूहा काटते रहेगा। अनाज काटेगा, बोरी काटेगा, कपड़ा काटेगा, कुछ न कुछ काटता ही रहता है। उसी प्रकार संसार का प्राणी अगर कर्मठ है, कर्तव्यशील है, तो परमात्मा जरूर उसकी सहायता करेंगे और उसी के कार्य की सिद्धि भी होती है। भगवान सहायता करने के लिए आए, कच्छप का अवतार धारण किया और पहाड़ के नीचे आधार बन जाते हैं। अब फिर से मथानी चलने लगी। इतना बड़ा पहाड़ भगवान अपने पीठ में धारण किए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आज हमारी खुजली मिट गई है। कछुआ की पीठ बड़ी कठोर होती है। एक पहाड़ को भी, उसके भार को कच्छप सहन कर सकता है, कोई कष्ट नहीं। मथानी चलने लगी। हाँफने लगे देवता और दैत्य दोनों, पसीना पसीना हो गए। लेकिन धीरे धीरे मथानी घूम रही है। भगवान ने सोचा मुझे यहां भी सहायता के लिए जाना चाहिए। भगवान गए और जा करके मथानी के पास बीचों बीच खड़े हो गए। जब देवताओं की बारी आती है तो इधर हाथ बढ़ा देते, दैत्यों की बारी आती तो इधर हाथ बढ़ा देते। दोनों ओर ताकत लगाते हैं भगवान। समुद्र के मथने से सबसे पहले हलाहल जहर निकल पड़ता है, विष निकल पड़ा। जीवन में जब कर्म करोगे तो बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। अमृत तो अंत में निकलेगा। एक विद्यार्थी होता है, साल भर जब समुद्र मंथन करता है तब कहीं उसे परीक्षा फल जो है वो अमृत के रूप में प्राप्त होता है। साल भर मेहनत। किसान जाने कितने दिनों तक खेतों में मेहनत करता है, तब अमृत उसे 6 महीने में मिलता है, साल भर में मिलता है। सबसे पहले हलाहल जहर निकलता है। अब जब ये विष को खौलता हुआ देखा, साधारण विष तो साधारण है, लेकिन सबसे जहरीला विष है हलाहल। न तो देवताओं में पीने की क्षमता और न दैत्यों को पीने की क्षमता है। भगवान ने कहा देखो तुम लोग भगवान शंकर जी की स्तुति करो, उन्हीं से प्रार्थना करो। ये जितने कड़वे तीखे विषैले पदार्थ हैं ये भोले बाबा ही ग्रहण कर सकते हैं। देवता और दैत्य दोनों मिलकर के कैलाश पर्वत गए। भगवान शंकर जी बैठे हैं। अर्धांगिनी पार्वती जी के समेत
देवताओं ने भगवान शंकर जी की स्तुति प्रारंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तेरी जटा में गंग विराजे, तेरी जटा में गंग विराजे, हर माथे पर चंदा साजे, हर माथे पर चंदा साजे, महिमा करनी न जाए न जाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। नशे में धुत शंकर जी के धीरे धीरे नेत्र खुले, देखा कि सामने देवता भी खड़े हैं, दैत्य भी खड़े हैं। देवताओं ने हाथ जोड़ के निवेदन किया, प्रभु घोर संकट आ पड़ा है हमारे सामने, हम लोगों ने अथक परिश्रम किया, समुद्र ने हलाहल जहर फेंक दिया है। प्रार्थना ये करने आए हैं कि उस हलाहल जहर को आप ग्रहण कर लीजिए। होगा कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति, कितना भी बड़ा हितैषी क्यों न हो, क्या वो कह पाएगा कि भैया जहर थोड़ा सा पी लो तुम? लेकिन देवताओं को विश्वास है, भगवान शंकर जी से प्रार्थना किया, प्रभु आप जहर का पान कर लीजिए। शंकर जी कुछ नहीं बोले। पार्वती जी बगल में बैठी थी। अब काहे देर लगाते हैं, क्यों नहीं उस जहर का पान कर लेते? अभी तक आपका नशा पूरा नहीं हो पाया, मेरे हाथ घिस गए हैं भांग पीसते पीसते, फिर भी आपका नशा मैं नहीं पूरा कर पाई। जाइए, कम से कम आपका नशा तो पूरा हो जाएगा। पत्नी की प्रेरणा से पति आज परोपकार के लिए चल पड़ता है। सबसे बड़ा श्रेय पत्नियों को होता है। पत्नी चाहे तो अपने पति को गलत मार्ग से भी बचा सकती है। जाने कितने पुरुष ऐसे हुए कि पत्नी की प्रेरणा से उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तुलसीदास जी कभी भगवान के भक्त न बनते, लेकिन पत्नी रत्नावली की प्रेरणा से तुलसीदास को प्रभु का दर्शन प्राप्त हो गया। नारी का धर्म है, इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। प्रत्येक धार्मिक कार्य में जो पति का सहयोग प्रदान करे उसी को धर्म पत्नी कहते हैं। आज पार्वती जी के प्रेरणा से शंकर जी चल पड़े, समुद्र के किनारे गए और हथेली में पूरे जहर को ले लिया, करतलीकृत कर लिया और जहर को पान करने लगे। पी तो लिया जहर को, लेकिन पेट में नहीं जाने दिया, कंठ में ही धारण कर लिया। कंठ उनका नीला पड़ गया। भगवान शंकर जी का नाम नीलकंठ पड़ गया। कंठ में क्यों धारण कर लिया? कोई भी कड़वी बात हो न तो उसे मुंह से बाहर निकालना, न अपने अंदर ले जाना। कड़वी बात अगर अंदर ले जाओगे तो आपको जलाएगी, और बाहर उगल दोगे तो सुनने वाले को जलाएगी। इसलिए कटु बात हमेशा कंठ में धारण करना चाहिए। शंकर जी नीलकंठ बन गए। दूसरी बात, अगर अपने और गहराई में अंदर तक ले जाते तो उनके हृदय में तो प्रभु राम विराजते हैं। भगवान राम का निवास है। शंकर जी के हृदय में भगवान राम का निवास, और राम जी के हृदय में भगवान शंकर जी का निवास। भगवान राम जो हैं वो सांवले हो गए,
और शंकर जी गौर वर्ण के हो गए, क्योंकि राम जी के हृदय में शंकर जी विराजते हैं। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान शंकर जी के हृदय में भगवान राम विराजते हैं, तो शंकर जी कैसे हो गए? कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर की तरह गौर वर्ण के हो गए। हृदय में परमात्मा भी बैठे हुए हैं मेरे, अगर ये विष मैं अपने अंदर ले जाऊंगा मेरे प्रभु राम को कष्ट मिलेगा, इसलिए क्यों ना मैं उसे कंठ तक ही रखूं। देवताओं का सारा संकट मिट गया। अब फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। अब की बार समुद्र मंथन से कामधेनु नाम की गाय निकलती है। नियम है कि घर में कोई नई उपलब्धि हो तो पहले वो आचार्यों और ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। कामधेनु गाय ये ऋषियों को दान कर दी गई। इसके बाद ऐरावत हाथी निकलता है। ऐरावत हाथी देवताओं ने ले लिया। उच्चई श्रवा नाम का घोड़ा निकला, वो दैत्यों ने ले लिया। देवता लोग ऐरावत हाथी पर इंद्र बैठा है, हाथी में मद होता है, अहंकार होता है, इसीलिए देवता लोग अभिमानी बन गए। और दैत्य लोग राजा बलि को उच्चई श्रवा नाम का घोड़ा मिल गया। उच्चई श्रवा कहते हैं जो सुनने में जरा ऊंचा हो, ऊंचाई से सुनता हो, ऊंची बात सुनता हो, उसे उच्चई श्रवा। दुष्ट आदमी के सामने चाहे जितनी प्रार्थना करो वो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि वो उच्चई श्रवा पर बैठा हुआ है। अनेक रत्न निकले, मणियां निकली, शंख निकले, और अंत में जब अमृत निकला, धन्वंतरी भगवान अपने हाथ में अमृत का कलश लिए हुए समुद्र से निकल पड़ते हैं। आयुर्वेद के प्रवर्तक जो धन्वंतर जी हैं, ये भी परमात्मा के रूप हैं। भगवान स्वयं अमृत लेकर के आए। जिस समय दैत्यों ने अमृत को देखा, मन में लालसा हुई, लपक करके हम अमृत को ले ले। भला अमृत पीने की इच्छा किसकी नहीं होती? जहर निकला था, कोई नहीं पीना चाहा, शंकर जी के ओर चले गए। और जब अमृत निकला, देवताओं ने कहा हम भी पिएंगे, दैत्यों ने कहा हम भी पिएंगे। खलबली मच गई। इस खलबली में दैत्यों को मौका मिल गया। उन्होंने धन्वंतरी भगवान के हाथ से अमृत का घड़ा लिया और वहां से दौड़ने लगे। एकांत में जाके बैठेंगे, पिएंगे। जहां बैठना चाहते हैं वहीं पर ये देवता लोग पीछे से दौड़ के आ जाते हैं। फिर दैत्य उठते हैं और फिर वहां से चल देते हैं। 4 जगहों पर ये अमृत का घड़ा रखा गया। वहां अमृत की कुछ बूंदें छलक गईं। हरिद्वार में रखा गया, प्रयागराज में रखा गया, उज्जैन में रखा गया और नासिक में रखा गया। कुछ अमृत की बूंदें वहां छलकी हैं, इसीलिए वहां पर कुंभ का पर्व मनाया जाता है। जिस समय देवता लोग हताश हो रहे हैं कि लगता है हम अमृत से वंचित रह जाएंगे, देवता लोग, ये दैत्य लोग अमर हो जाएंगे, देवताओं ने भगवान की प्रार्थना किया, प्रभु अब हमारे आप जो है कष्ट का निवारण करिए, क्योंकि अमृत तो हाथ से निकल गया, दैत्यों के पास पहुंच गया। भगवान ने तुरंत मोहिनी जी का अवतार धारण किया। दैत्यों को अगर वश में करने का उपाय है तो केवल सुंदर स्वरूप, सुंदरी। भगवान ने मोहिनी का अवतार धारण कर लिया और पहुंच गए जहां ये दैत्य लोग अमृत का घड़ा लिए हुए हैं। भगवान ने आज ऐसा सुंदर स्वरूप बनाया, नवयुवती नारी का रूप बनाया, सुंदर साड़ी पहना, सुंदर केश हैं जिनके, मुखमंडल भी सुंदर है। परमात्मा के समान भला सुंदर कोई होगा? दुनिया अपने को कितना भी सुंदर माने, लेकिन जिसने संसार को सुंदर बनाया है वो परमात्मा कितना सुंदर है। अगर मोहिनी रूप को देख लिया जाए, संसार की नारियों की शोभा शून्य हो जाएगी परमात्मा के साथ।
नाम तो